प्रधानमंत्री देख रही है, मोदी जी को या राहुल गांधी? ये मोहतरमा ये क्या बोलिएगा फिर? राहुल गांधी। मेरे को लगता है कि इसका सेंसर फटा हुआ है, इसलिए मतलब इतना जोर से बोल रही है कि राहुल गांधी के कान तक भी आवाज नहीं पहुंचा। लेकिन ये जो ख्वाब दिख रही है तो भाई इसका ख्वाब पूरा होने वाला नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है वो, कितनी अच्छी चीजें। मोदी इस टाइम पे पता है उसको दंगे हो रहे हैं, वो चला गया दूसरी कंट्री। अबे झटनी ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा तुम जो बोल रही हो ये जनता समझदार है, वो सब जानती है कि राहुल गांधी और मोदी दुबई घूमने। अच्छा 10 साल में 7 बार तो वो जा चुका है। हाँ। वो यही करता रहता है और तो कुछ करता है। अभी बताता हूँ तेरे को, क्योंकि मैं तो वहाँ पे हूँ नहीं, इसलिए मेरे अच्छे ही तेरे को अभी इस तरह से डेलते हैं कि बस तुम चुपचाप भाग जाओगे। आ सकता है आजादी से, पर सच्चाई तो मैडम बोले। आंखों में क्यों पट्टियां बांध रखी इन मैडम ने कि उन्होंने कुछ नहीं किया। सच्चाई ये है मैडम से, जो महिलाओं को सम्मान कितना दिया मोदी ने, आज तक किसी सरकार ने महिलाओं को सम्मान। ये मोहतरमा मोदी का विरोध ही करेगी, क्योंकि मोदी इतना अच्छा काम कर रहा हो, ये राक्षस की वंशज लगती है तो भाई विरोध तो करेगी, पक्का ही है ना। बात तो सही है। उसके बाद गरीबों के लिए जन धन योजना अकाउंट में अकाउंट खोलना, हम लोग 2-2 गारंटी देते थे अकाउंट खुलाने के, सरकारी और बैंक खातेदार की। मोहतरमा की पट्टी गुल हो गई, अब ये साली चुप, तब जाके अकाउंट खुलता था हमारा। अब इनकी किस्मत कितनी अच्छी है, जाते अकाउंट खुल जाता है। मोहतरमा सब कुछ जानते हुए भी इसको बलगड़ा रही है ना, क्या भाई साहब? ये बड़ी अच्छी बात कही है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं इनकी सच्चाई की राजनीति करना चाहता हूँ। अगर ये डूबना चाहते हैं तो डूबो। अरे मोहतरमा इस भाई सामने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो कुछ तो शर्म करो। पब्लिक देखेगी, बचाएगी नहीं आपको। धन्यवाद आपका। नाली के ओर जाओ। मगर क्यों? नाली में पाइप डालो। डाल दिया। नाली में से गैस निकलेगी। वो तो मेरे पिछवाड़े से गैस निकलती है। ओह नो। पाइप को चूल्हे में लगाओ। लगा लिया, फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? और पकौड़े बनाओ। अरे भिंडी आलू के गंडे, ये तुम क्या बोले भाई? तेरे का मेमोरी लॉस, पता नहीं, शायद मेमोरी लॉस हो गया है। यूसीसी का पूजा पद्धति से कोई लेना देना नहीं। आपको अपनी बहन से शादी करनी है कीजिए, पर हाँ अगर आपकी बहन 15 साल से कम उम्र की होगी और आप 60 साल के होंगे। ये सजाद भाई साहब है मुस्लिम लेकिन दिल से हिंदू है भाई। वो समझता है कि भाई मेरे मजहब में क्या गलती हो रही है, दूसरे के मजहब में क्या सही है भाई, उस हिसाब से ये भाई काम करते हैं। इसको मेरे तहे दिल से सलाम। लेकिन इसके बगल में बैठा इसके लगता है कि घर में इसने सरिया घुसा दिया, तो देखते वो अपनी जुबान पर लगाम दीजिए आराम से। अच्छा ये जानबूझ के इस तरह की आराम से, मजा बहुत आ रहा है। लग रहा है कि तुम्हारे गाने में नीचे इस तरह से सरिया घुसा है कि पूरा तुम्हारे मुंह में निकल गया। आराम से। जय शाम दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बड़ी। दोस्तों एक और फनी क्लिप से आप लोगों के लेकर तो वीडियो लास्ट तक बने रहना। इस वीडियो को दिखाने का मतलब ये नहीं कि किसी के धर्म को चोट पहुंचाना, ये बस इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना दोस्तों। और जो मेरे चैनल पर नहीं होती यार, लाइक सब्सक्राइब एंड सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इससे पहले मैं चैनल पर मेहनत कर रहा था 5-6 साल से, उस चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया। तो चलते वीडियो। हम एक लोकतंत्र हैं। अच्छा, और लोकतंत्र की पहली शर्त क्या शर्त है कि लोकतंत्र में सवाल पूछे जा सकते हैं। पूछे तो जा सकते हैं, लेकिन जो सवाल पूछना चाहिए वो पूछे जा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं, हम पूछ सकते हैं, कोई भी लोकतंत्र में सवाल पूछ सकता है। ठीक है, समझ गया कि तुम्हारी क्या क्वेश्चन है। अब शहजाद पूनावाला तुमको किस तरह से रिलाई करता है वो भी, और इसीलिए हमने लोकतंत्र को चुना है। बिल्कुल सही कहा सुप्रिया जी ने कि लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार है। मोदी से सवाल पूछो, योगी से पूछो, पर इंदिरा से मत पूछना वरना इमरजेंसी लग जाएगी। रुको जरा सबर करो, इसका पूरा वीडियो दे। और राहुल से मत पूछना वरना थरूर जैसा हाल हो जाएगा। क्या भाई, इसकी तो बोलती बंद कर दी और इसकी तो तुम आपने गजब बेइज्जती है। सवाल पूछिए, पर तो आप सेना से सबूत मिलने के बाद सिंदूर पर भी सवाल पूछते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में 41 फैसले ईवीएम पर आ जाते हैं तब सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछते हैं। जब मुंबई हाई कोर्ट में फैसला आ जाता है कि महाराष्ट्र के चुनाव में धांधली नहीं हुई तब भी सवाल पूछते हैं। अरे यहाँ तक कि ओमर अब्दुल्ला बोलता है कि जीते तो हम वरना ईवीएम में पानी कम, ऐसा नहीं हो सकता, तो ओमर से भी सवाल पूछते हैं। और सवाल पूछते हैं किरण, आपकी नेत्री जो है शैलजा जी, जिन्होंने कहा कि हरियाणा में हम हारे ईवीएम की वजह से नहीं, ईसीआई की वजह से नहीं, हुड्डा जी की वजह से, तो कम से कम उनकी तो बात मानिए। दलित नेता है, पीडीए से है, परंतु ईसी बहाना है, अपने परिवार को हार से बचाना है, बिहार में एक्सक्यूज बनाकर रखवाना है, इसीलिए सारा फंसाना है। बताइए, ईसी इज वेरी गुड इन कर्नाटका, ईसी इज वेरी गुड इन तेलंगाना, ईसी इज वेरी गुड इन अदर स्टेट्स, ईसी वाज सो गुड इन 99 सीट मिली तो सुप्रिया जी ऐसे सेलिब्रेट करने लगी। पर जब ईसी की तरफ से जब निर्णय आता है महाराष्ट्र में और हरियाणा में तो ईसी वेरी बैड होता है। ईसी नहीं, ये इसी का मतलब है कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशरी। जुडिशरी इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला दे, मैं मानता हूं। जुडिशरी रफाल पर फैसला दे, मैं नहीं मानता हूं। इलेक्शन कमीशन फैसला कर्नाटका में दे, मैं मानता हूं। इलेक्शन कमीशन फैसला दे कहीं महाराष्ट्र में, मैं नहीं मानता हूं। इसको बोलते ईसीआई नहीं, ईएमआई, मतलब इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिरा का परिवार। 50 वर्ष पहले भी परिवार तंत्र ऊपर था, आज भी परिवार तंत्र ऊपर है। संविधान तंत्र के साथ फिक्सिंग कर देते हैं। मैं सब पूछता था तो एक स्पेसिफिक सवाल का जवाब नहीं आया। इनको कन्विंस करना तो सोते हुए को तो कन्विंस किया उठाया जा सकता है, सोने वाली एक्टिंग को कैसे करे? ताउम्र कांग्रेस यही गलती करती रही, धूल चेहरे पर थी।
थी, कांग्रेस आईना साफ करती रही। आप लोग यहाँ बैठ के उधर ताली बजा रहे हैं, मामला क्या है? दिल बदल रहा है क्या? गमछा बदलोगे? हाँ, लग रहा है ऐसा। लेकिन अभी देखते हैं अंजना जी, ईवीएम पर सवाल उठाइए, जनता जनार्दन पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। प्रोग्राम शुरू किया जाए। केजरीवाल भड़वा है। ये अपने बारे में बहुत सारा सबूत दे चुका है, इसीलिए इसको छोड़ो। केजरीवाल अपना प्रवचन एस्काडा सिस्टम हम हर जगह लगा देंगे और उससे 24 घंटे पानी आपके आना चालू हो जाएगा। केजरीवाल फॉर्म में लग रहा है। दिल्ली में ये चालू हो गया है। ठीक है। द गुड न्यूज इज राजेंद्र नगर विधानसभा की पांडव नगर कॉलोनी के अंदर अभी मैं 15 दिन पहले प्लीज ये चादर मोदू को सांसद में देकर के भाषण छोड़ रहा था, कह रहा था मैंने ये करूंगा, वो ना करने पर जनता उसकी अच्छी से ठकुआई कर रही है। प्लीज अभी बताते हैं सर, यही बीजेपी का केजरीवाल भड़वा है। आप बोलिए। यही गाली देते हैं। ये तो एक फिल्म का डायलॉग इस पे आता है, फिल्म का वो सीरियल में कहते हैं अजी गाली दे रहा है, सेम उसी तरह से ये बंदा बोल रहा है। करते कुछ भी नहीं है, गाली देते हैं। नक्सलवाद हुआ करता था 11 साल में, 11 राज्य में से नक्सलवाद अब 3 जिलों में बचा है। और मेरी बात याद रखना, 31/3/2026 को नक्सलवाद से मुक्त। भाई इसको तो चिंता ये मोटा भाई जो बोलता है वो करता है भाई, जो बोलता है वो करता है भाई, इसीलिए सारे विपक्ष के लीडर इससे खपा रहे। 15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो। ये ढक्कन है। मोदी सर ने इसकी बात सुन ली और मोदी सर ने जो बात बोला इसको ये बंदा नहीं कर पाया। तो चलते वीडियो के आगे वो पूरा देखते हैं, मजा। मोदी जी वहां तक खड़े नहीं रह पाएंगे। और एक छोटा काम साथ साथ कर देना, उस 15 मिनट के भाषण के दरमियान कम से कम 5 बार श्रीमान विश्वेश्वरैया जी का नाम का उल्लेख 5 बार कर दीजिए। तुम पप्पू हो, सब जानता है, ज्यादा उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। पहले विश्वेश्वरैया जी का उल्लेख करते रहो जब तक तुम उसको क्लियर ना कर सको। जब गांव में किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग उसकी टांग पकड़ के उठा के लेके जाते हैं। विपक्ष पार्टी के नेता लोग कितने ईमानदार होते, अपने सफाई के साथ बयान करते हैं। ओझा उसको मार झाड़ू उसका भूत उतार देते हैं। तो बता दूं कि ये राहुल गांधी की पप्पी बहन है, जो मतलब राहुल गांधी की तरह सेम कॉमेडी करती है। इसी तरह की महापुरुष मतलब कि आज के समय में इस देश के आम आवाम को सीधे तौर पर यह सोचना पड़ेगा कि राष्ट्र का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के, मंदिर मस्जिद करके इस देश के जो बुनियादी सवाल हैं उसको गुमराह किया जा रहा है। विकल्प कौन होगा? देश का बीजेपी का विकल्प कौन होगा? बार-बार इतना गिना जनता। कोई सेंस है इस बात की? जी आप जानते हैं जब ये प्रश्न पूछा जाता है बताओ मोदी का विकल्प कौन होगा, तब जो उत्तर ये देते हैं ना कि 135 करोड़ जनता होगी, इसका अर्थ है कि इनके पास नेता नहीं है, उसका विकल्प कौन होगा। अभी रुको जरा, क्यों स्किप कर रहे हैं भाई? पूरा वीडियो देखो किस तरह से बोकाई हो रही है कन्हैया लाल की। कि मोदी का विकल्प कौन, हिम्मत है तो एक बार बोल देना मोदी का विकल्प राहुल गांधी, बोल के तो दिखाए। मुंह से निकलेगा नहीं, मुंह से निकल भी नहीं रहा है मोदी का विकल्प राहुल गांधी। ये चले हैं चुनाव जीतने के लिए, इनके मुंह से नहीं निकल रहा है। अरे ममता नहीं मान रही है, अखिलेश नहीं मान रहा है, मायावती नहीं मान रही। राहुल गांधी के विकल्प कन्हैया कुमार जरूर हो सकते हैं, ये तो मैं मानता हूँ। राहुल गांधी के विकल्प कन्हैया जी हो सकते हैं। हम लोगों ने ये भी नहीं सोचा था सुनने में कि रगों में गर्म सिंदूर दौड़ता है। खाओ माँ कसम। खून खोल सकता है तो रगों में सिंदूर क्यों नहीं दौड़ सकता? नई नई उपमाएं हमको इस दौर में सुनने को मिली हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, रगों में ये जो खून खोलता है वो कैसे खोलता है? क्योंकि खून तो गर्म होता है। तो खोलता है? हाँ, कभी खोलता भी। कैसे खोलता है? जब ब्लड प्रेशर हो जाए। साला सही है, मैं ढक्का नहीं यार, सही कहते। बीजेपी को छोड़ के जितने विपक्ष पार्टी के लीडर होते हैं उसके चमचे जो होते हैं ना यार, ढक्कन होते हैं। पंकज जी को गर्म सिंदूर खोल रहा है, नसों में दौड़ रहा है, उससे तो बहुत कहते नहीं, ये तो कोई लाइन नहीं, जुमलेबाजी हुई। सिद्धू जी के खून में नसों में पंजाब दौड़ रहा है, काट कर देख लीजिए। राहुल गांधी का बयान है, कैसे दौड़ रहा था भाई? तब आपको ये समझ में नहीं आया कि कैसे दौड़ गया पंजाब? राहुल गांधी को आप कैसे देखते हैं? मैं उनको वैसे देखती हूँ जैसे मुझे वो फिल्म इंडस्ट्री के वो जो राजा बेटा जो, तो मैं उन्हें वैसे ही देखती हूँ। और मैं उन्हें कैसे देखूं?
नहीं राजा बेटा, नहीं राजा बेटा जैसे बाबा, बेबी, ये लो दूध, मिल्क बॉटल, फिर एप्पल, फिर टॉफी, और क्या है और कैसे देखूं मैं उनको जैसे कहा कि उनको ऐसा लगता है एक चिट दिया जाता है पढ़ने के लिए और वो पढ़ देते हैं। जैसे वहां पे वो बेटी को उन्होंने अवार्ड दे दिए, नहीं कंगना को सारे अवार्ड मिल गए, मुझे भी चाहिए। गजब की राहुल गांधी की बेइज्जती हो गई भाई, यहाँ पे उसकी धोती खोल बेइज्जती हो गई।